आइडेंटिटी एनोनिमस रखना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर पिछले साल नवंबर से हूँ। अभी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा 2025 में। हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक जो है 3 बजे से चालू की है, जिसमें से कि हमारे जो खाना नहीं खाना है, जब वो चाहें वो अपना फास्ट तोड़ सकते हैं। बाकी जो 13 मेंबर्स की जो हमारे जो साथी हैं वो हम जो हैं बैठे हुए हैं इसी प्रण के साथ कि अब जब उठेंगे तो तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। हंगर स्ट्राइक कितनी लंबी चलेगी ये तो आपको शायद सरकार से पूछना चाहिए, ये तो शायद आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए, क्योंकि वो जब जितनी जल्दी हमारी जो है मांगे पूरी करेंगे उतनी ही जल्दी हम खुशी खुशी जो है इस हमारी हड़ताल को जो है फारुक करेंगे। ये सब अगर जब हुआ है तो आई डोंट थिंक सो इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। अगर FIR वगैरह हुई है, मेन कल्प्रिट्स तो देखिए अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हिरार्की में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा सेक्शन होता है और कौन सी गलती के लिए विच गाय हैज टेकन अ फॉल, ये हमको पता है क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक एस्पिरेंट को बेवकूफ बनाना उतना ही मुश्किल होता है जितना एक एस्पिरेंट से चोरी छुपाना होता है। तो यहाँ पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी चोरी छुपा रही है और अपनी नाकामयाबियां जो है वो छोटे पद की जो सरकारी नौकर हैं उनके ऊपर जो है मंड रही है। जो कल्प्रिट्स है, मेन कल्प्रिट्स है, उनके अगेंस्ट FIR अगर लॉन्च हुई है तो वो कहाँ है? हमें तो अभी तक नहीं मिली है, उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया है? सर मैं UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ। अब आप लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्या कुछ डिमांड्स हैं? आपकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, क्या कुछ डिमांड्स आपकी? सर डिमांड्स मेरे को लगता है हम 50 नहीं, 75 नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बता चुके हैं। डिमांड सबको पता है सर, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर एक्शन लिया जाए। सर LG साहब आते हैं घूमते फिरते यहाँ पर, मेयर साहब आ जाते हैं कभी घूमते फिरते फुर्सत में, वापिस जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं। सर यहाँ पर जो बच्चे हैं सर यहाँ भूखे मर रहे हैं। सर हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मजाक नहीं है सर। ये यहाँ पर जो आप 4 चेहरे देख रहे हैं ना सर, उसमें से कल 5वां हमारा भी होगा, 6ठा भी हो सकता है। तब भी इनको अगर थोड़ी भी शर्म है तो हमसे आके बात करें और एक्शन ले उस चीज पे। सर हमारे डिमांड्स पे एक्शन की जरूरत है। सर डिमांड्स हम एक नहीं, हमारे पास लिस्ट है सर ऐसे तो डिमांड्स की, लेकिन जो अभी इमीडिएट इफेक्ट में हमें डिमांड्स जो पूरी करवानी है सर उस पर एक्शन लिया जाए। सर जो हमारी इमीडिएट डिमांड्स हैं, कंपनसेशन चाहिए 5 करोड़ का ईच स्टूडेंट को राव की तरफ से, और FIR डिटेल्स चाहिए हमको, जिनमें राव एडमिनिस्ट्रेशन का नाम होना चाहिए और MCD ऑफिशियल्स का नाम होना चाहिए और उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। और विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क कमेटी गठित होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव हमें बताना चाहिए कि उसका प्रूफ के साथ, रिटर्न प्रूफ के साथ कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो ये लाइब्रेरीज हैं ये परमानेंटली बैन होना चाहिए, सीज होनी चाहिए। ये नहीं कि आज बंद कर दिए 10 दिन में खुल गई। और हमारी 5वीं डिमांड है यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम और सीवर सिस्टम है, इसका क्लीनिंग होनी चाहिए और इन्हें बेहतर बनाना चाहिए ताकि दोबारा कुछ ना हो। हम सिर्फ सर्फिशियल आंसर्स नहीं चाहते हैं। प्रथम मांग जो हमारी है, जो भी कैजुअलिटीज हुई है और जो कल्प्रिट्स है उनको उचित सजा मिले, और जो जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ये हमारी सर्फिशियल डिमांड है। और दूसरी जो डिमांड है हमारी स्ट्रक्चरल डिमांड है, जो पूरी व्यवस्था है जो हमारा शोषण कर रही है। इट्स नॉट अबाउट द वन डे, जो हमारा डेली की डेली बेसिस पे यहाँ शोषण हो रहा है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा हो रहा हो, या जो रेंटल जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके द्वारा हो रहा हो, ब्रोकरेज सिस्टम है जो यहाँ का उसके द्वारा हो रहा हो। इट्स नॉट अबाउट द वन डे, ये एक दिन की हत्या नहीं है। डेली की डेली यहाँ जो एक सिस्टम द्वारा, एक पैरेलल सिस्टम है जो डेली की डेली बेसिस पे एस्पिरेंट सिस्टम के अगेंस्ट है। वी वांट एन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और ये सिर्फ इसमें एक तो हमारा डिमांड ये है कि जो MCD के कल्प्रिट है, हाँ हम ये चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द 4 बॉयज। ये उनकी हत्या, एक उनमें से सुसाइड किया हुआ उसका कारण ये है कि उस लड़की का 3000 रुपए रेंट बढ़ गया था, वो प्रीलिम्स में फेल हो गई थी, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वो रेंट पे नहीं कर पा रही थी। सर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता। जो 4 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, ये राव साइयस के द्वारा जिनकी हत्या की गई है, जब तक उन सबको न्याय नहीं मिल जाता, और ये ORN है जो जेल का खाना बना के रखा है, एकदम बर्बाद करके रखा है बच्चों को, जब तक सबको न्याय नहीं मिल जाता, अच्छे तरह सारी व्यवस्था नहीं होती, हम लोग हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे चाहे जो हो जाए। आपका नाम क्या, कहाँ से? मेरा नाम दिव्यांशु सिंह यादव है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं राव इंस्टीट्यूट में M21 बैच का